हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान के उस पार प्रेम। सॉल्ट डेजर्ट यानी रेगिस्तान, नमक का रेगिस्तान। तो नमक के रेगिस्तान का जो फैलाव है वो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट से लेकर पाकिस्तान के सिंध स्टेट तक है फैला हुआ। तो देखिए, लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट इज रिटन बाय KTM दारूवाला। KTM दारूवाला। देखिए, KTM दारूवाला वाज बोर्न इन लाहौर इन 1937। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कैरेक्टर पे डिस्कस करेंगे। तो इसका मेन जो कैरेक्टर है वो है, पहला कैरेक्टर है इसका नजब। नजब इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। तो नजब इज 20 ईयर ओल्ड। नजब है वो 20 साल का है। ही लिव्स इन कच्छ गुजरात। वो गुजरात के कच्छ में रहता है। तो पहला कैरेक्टर नजब, और इसी के इसी के अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व करती है, यानी कि इसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। इसका मेन कैरेक्टर है नजब, जो एक इंडियन लड़का है जो कच्छ में रहता है गुजरात स्टेट में। दूसरा कैरेक्टर है आफ्ताब। दूसरा कैरेक्टर जो है वो है आफ्ताब। तो आफ्ताब है वो फादर ऑफ नजब है, यानी कि नजब का पिता है। तीसरा कैरेक्टर जो है आपका वो है जमन। जमन जो कि नजब के पड़ोस में ही रहता है, उसका नेबर है, पड़ोसी है। और जमन एक स्मगलर है। जमन जो है वो एक स्मगलर है और स्मगलिंग करता है। जो इंडिया से जो इलीगल लोग जो जाते हैं, जो गैर कानूनी यात्रा करते हैं, उनको भी वो पाकिस्तान पहुंचाने का काम करता है और उसके बदले में कुछ अमाउंट लेता है। तो ये हो गया आपका जमन। अगला कैरेक्टर जो मैंने आपको बताया वो है फातिमा। तो फातिमा इज ए पाकिस्तानी गर्ल, यानी कि सी बिलोंग टू पाकिस्तान। सी इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड अगला जो कैरेक्टर है वो है काले शाह। काले शाह इज द फादर ऑफ फातिमा। काले शाह जो है वो फातिमा का पिता है। तो देखिए, काले शाह फातिमा का पिता यानी फादर है, और ये स्पाइस सेलर है, यानी मसाला बेचने वाला है। यानी देखने को तो ये मसाला बेचता है, पर जो इलीगली जो ट्रिप करते हैं, जर्नी करते हैं, यानी इंडिया से जो इलीगली जो गैर कानूनी तरीके से लोग जाते हैं, उन गैर कानूनी तरीके से जाने वाले लोगों को ये शेल्टर देता है, फूड देता है, खाना वगैरह देता है, भोजन आवास देता है। तो ये हो गया काले शाह। उसके बाद अगला कैरेक्टर है महफूज अली। तो महफूज अली है वो फातिमा के पड़ोस में रहता है, इसका नेबर है, आसपास ही कहीं रहता है। उसके बाद अगला है कैरेक्टर मदर, यानी कि नजब की अम्मी या अम्मा या माता। तो नजब की मदर, ठीक है। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड पे डिस्कस करेंगे। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, तो जो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इस स्टोरी में मैंने आपको बताया जैसे कि नजब है। तो नजब एक इंडियन लड़का है जो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में रहता है, और कच्छ में यहाँ पर देखिए कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहता है। तो ये नजब जो ये बॉय है, लड़का है जो 20 ईयर ओल्ड है, ये ध्यान से समझेंगे, इसको फोकस करेंगे। ये अपने फादर आफ्ताब के साथ और अपने अंकल जमन के साथ, यानी कि फादर आफ्ताब के साथ और अंकल जमन के साथ, और ये जाता है जमन के साथ पाकिस्तान जाता है। यानी तीनों लोग, कितने लोग हो गए, नजब, आफ्ताब और जमन, तीनों लोग हैं। ये पाकिस्तान जर्नी करते हैं, इलीगली जर्नी करते हैं, गैर कानूनी यात्रा करते हैं। और यहाँ भारत से, इंडिया से ये तेंदू की पत्ती ले जाते हैं, यानी तेंदू लीव्स को ले जाते हैं। तेंदू लीव्स। तो सबसे पहले हमें समझना है कि तेंदू लीव्स होती क्या है। तेंदू लीव्स होती है बीड़ी बनाने की पत्तियां। तो ये भारत से बीड़ी बनाने की पत्तियां ले जाते हैं, तेंदू लीव को ले जाते हैं, और तेंदू लीव को ले जाकर यहाँ से ये खरीदते हैं 500 रुपए की, यानी 500 की, और फिर इसको सेल कर देते हैं कितने की, 1200 की, यानी कि 1200 रुपए की इसको सेल करते हैं पाकिस्तान में जाके। और ये सब गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, और इनको बॉर्डर पार करवाने का जो काम करता है वो जमन करता है, जो कि एक स्मगलर भी है। तो देखिए, ये तीनों लोग पाकिस्तान जा चुके हैं, और साथ में तेंदू की लीव्स लेके, तेंदू की पत्तियां लेके, और तेंदू की पत्तियों को वो 1200 की बेच देते हैं। और इनको जो बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, वो 700 का होता है, यानी 700 रुपये का इनको प्रॉफिट होता है। और 700 रुपये का जब इनको प्रॉफिट होता है, तो लेकिन इनके पास बचता कुछ नहीं है। क्यों नहीं बचता है? इसका न बचने का कारण ये है कि पाकिस्तान का जो क्लोथ्स है, कपड़ा है, वो प्रसिद्ध है।
और वहाँ से वो टेरेलिन खरीद लेते हैं, कुछ क्लोव्स वगैरह, लौंग वगैरह खरीद लेते हैं, सिनामन्स यानी कि दालचीनी खरीद लेते हैं, स्पाइस वगैरह खरीद के, कुछ जो बिचौलिए होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, जैसे मान लो पाकिस्तानी रेंजर्स हो गए, उनको भी बीच में कुछ न कुछ हसमनी या बाफ्स यानी कि जो घूस या रिश्वत उनको खिलानी पड़ती है। तो इस प्रकार से उनके पास बचता कुछ भी नहीं है। तो ऐसी यात्राओं के दौरान एक बार नजब, आफ्ताब और जमन पाकिस्तान चले जाते हैं। जब वो पाकिस्तान चले जाते हैं तो वो ठहरते हैं किसके घर? काले शाह के घर। काले शाह के घर ठहरते हैं। काले शाह मैंने आपको बताया था, काले शाह जो कि दुनिया की नजरों में एक स्पाइस सेलर है, मसाला बेचने वाला है, पर रियल में जितने भी इंडिया से स्मगलर आप जाते हैं, उन स्मगलर को उनको वो रोकता है और बदले में कुछ न कुछ अमाउंट लेता है, कुछ रुपये पैसे लेता है। तो इस प्रकार से काले शाह के घर रुक गए। जब ये काले शाह के घर रुक जाते हैं तो देखिए जो नजब, जो मेन कैरेक्टर स्टोरी का, ये नजब लड़का, ये काले शाह की एक लड़की होती है जिसका नाम है फातिमा। फातिमा को देखता है। जब वो फातिमा को देखता है तो ही फेल्स इन लव, उससे वो प्रेम करने लगता है, बिकॉज फातिमा वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। और उसके बाद फिर वो फातिमा से एक प्रॉमिस करता है, एक वादा करता है कि अब की बार मैं आऊंगा, अकेला आऊंगा, विदाउट माई फादर एंड विदाउट माई अंकल, मेरे बिना अंकल के और बिना फादर के मैं अकेला आऊंगा और मैं तेरे को यहाँ से एलोपिंग करके यानी भगा के यहाँ से ले जाऊंगा। तो इस प्रकार से ये हो गया इस स्टोरी का बैकग्राउंड। अब हम स्टोरी पे डिस्कस करेंगे। तो स्टोरी में आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बता ही दिया क्या था कि जो नजब है, जो इंडियन लड़का है, जो गुजरात के कच्छ में रहता है, तो वो परमिशन लेता है अपनी मदर से कि माँ मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और फातिमा के लेके आऊँगा। लेकिन वो अपने फादर यानी कि अपने फादर आफ्ताब को नहीं बताता है और वो अपनी माँ से परमिशन ले लेता है और बिना तेंदू की पत्तियाँ लिए ही फातिमा को लाने के लिए जाता है वो। और अब की बार उसकी माँ उसको साथ में एक गोल्ड ब्रास देती है, यानी कि ब्रासलेट देती है, यानी कि सोने की कंगन देती है। तो गोल्ड ब्रासलेट 2 कंगन देती है, 2 गोल्ड ब्रासलेट, यानी कि 2 सोने के कंगन वो अपने साथ ले जाता है। 2 सोने के कंगन लेके वो अल्लाह रखा नाम के ऊंट के ऊपर रवाना हो जाता है। जब वो अल्लाह रखा नाम के ऊंट के ऊपर रवाना हो जाता है तो वो अपने घर से जब निकलता है तो निकलने के बाद वो पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वो पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ता है तो आगे एक कच्छ जिले में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक पहाड़ आता है, यानी कि ब्लैक हिल आता है, काला डूंगर आता है। तो उस काला डूंगर के पास मतलब ब्लैक हिल आता है, उस ब्लैक हिल के ऊपर एक पीर की मजार है, यानी पीर का स्थान है, प्लेस ऑफ पीर, पंचमई पीर। उस पंचमई पीर के ऊपर वो रुकता है और शाम होने का इंतजार करता है। तो पंचमई पीर के ऊपर वो जाके क्या करता है? पंचमई पीर के ऊपर जाके सबसे पहले तो ही बोड इज हेड, सबसे पहले वो अपने सिर को झुकाता है, यानी सबसे पहले अपने सिर को झुकाता है। ही बोड इज हेड बिफोर द फुटप्रिंट ऑफ पंचमई पीर। उसके बाद ही लेफ्ट सम फूड, कुछ भोजन छोड़ता है वहां पे। और उसके बाद ही स्टार्टेड बिटिंग ऑन थाली, फिर थाली बजाने लगता है। और तभी क्या, सम जेकाल्स कम, तभी कुछ सियार आते हैं और दे एट द फूड, उस भोजन को खा लेते हैं। इस प्रकार से सियारों के द्वारा भोजन को खाया जाना एक तरह से पवित्र माना जाता, शुभ माना जाता है। अगर वो सियार आके उस भोजन को न खाएं तो यात्रा को कैंसिल करनी पड़ती है। एक बहुत पुरानी एक ट्रेडिशन है कि जो भी पाकिस्तान की तरफ इलीगल ट्रिप करेगा, गैर कानूनी यात्रा करेगा इस डायरेक्शन में, पाकिस्तान की डायरेक्शन में, तो उसको वहां पर कुछ खाना छोड़ना पड़ता है। और वो वहां पर खाना छोड़ता है और खाना छोड़ने के बाद एक थाली बजानी पड़ती है। और जब वो थाली बजाने से सियार आ गए तो मान लीजिएगा कि जो जर्नी होगी वो सक्सेस होगी, अदरवाइज वो जर्नी सक्सेस नहीं होगी। तो इस प्रकार से बहुत बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नजब ने काला डूंगर के ऊपर या ब्लैक हिल के ऊपर जाके क्या किया। तो आप लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नजब बॉडी जेड, सबसे पहले नजब ने अपना माथा झुकाया यानी सिर झुकाया बिफोर द फुटप्रिंट ऑफ पंचमई पीर। उसके बाद देन ही लेफ्ट सम फूड फॉर जेकाल्स एंड बिटिंग ऑन थाली, और थाली बजाने लगा। इस प्रकार से उसने नजब ने ब्लैक हिल के ऊपर ये सब किया। और ये सब करने के बाद फिर अब वो देखो वहां से वो जब शाम हो गई तो वहां से रवाना होता है। आपको पता है जितने भी लोग पाकिस्तान यात्रा करते हैं वो सारे के सारे शाम के टाइम में जब इलीगल यात्रा करते हैं, जब शाम हो जाती है तो रात को चलते हैं ताकि वो पाकिस्तानी रेंजर्स की नजर में नहीं आ जाए, इंडियन बीएसएफ वालों की नजर में नहीं आ जाए। इस प्रकार से वो काला डूंगर से रातों रात चलता है। फिर वो अगले गांव, अगले जगह पे पहुंचता है
जिसका नाम है खावदा। फिर खावदा से होते हुए फिर वो पहुंचता है सारबेला। सारबेला पहुंचते पहुंचते दिन निकल आता है। फिर वहीं पे वो रेस्ट करता है, वहीं पे अपना भोजन करता है, और भोजन करने के बाद वहीं पे अपना खाना खाता है, और खाना खाने के बाद फिर खाना खाता है और फिर शाम का इंतजार करता है। पर तुरंत ही मौसम खराब हो जाता है और मौसम जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो क्लाउडी हो गया। ऐसा लगा मानो कोई जो डे टाइम था वो नाइट की तरह दिखने लगा। तो उसी का फायदा उठाकर वो एक गलती कर बैठता है, जो उस गलती को करता है कि वो फातिमा के घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, यानी पाकिस्तान की एरिया में पाकिस्तान के बॉर्डर को पार करने की कोशिश करता है दिन के समय में, जबकि अक्सर लोग रात के समय में बॉर्डर को पार करते हैं। जब उसने बॉर्डर पार किया तब दिन का समय था, क्योंकि मौसम खराब था, वेदर वाज नॉट फाइन, और उसकी वजह से क्या था कि वो पाकिस्तान के अंदर वो घुस जाता है और पाकिस्तान में एंटर कर जाता है पिलर नंबर 1066, यानी पिलर नंबर 1066 से वो पार करता है। लेकिन वो किसके द्वारा वॉच कर लिया जाता है? जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं उनके द्वारा वॉच कर लिया जाता है। तो पाकिस्तानी रेंजर्स उसके पीछे फायरिंग भी करते हैं, और फायरिंग करते हैं, लेकिन उनसे वो बच जाता है और बच के वो फातिमा के घर पहुंच जाता है। तो आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।